यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोड सेफ्टी की जो क्लासेज चल रही हैं उस क्लासेज का तीसरा पार्ट, तीसरी क्लास की वीडियो लेकर आप सभी के सामने हूं। दोस्तों, आपने पहली दो क्लासेज में देख ही लिया होगा टीजीटी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन अभी तक कराए थे बिल्कुल जो सिंबल से रिलेटेड, वे दोस्तों एज ए मतलब दोस्तों बात कहूँ मैं कि बिल्कुल जो क्वेश्चंस के ऑप्शन उठाकर डायरेक्ट आपसे पूछे गए थे। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे हॉर्न का मैंने सिंबल बताया था, हॉर्न बजाना अनिवार्य था, तो वो क्वेश्चन आया था। क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन आया था, कई क्वेश्चन आए थे दोस्तों। जो सूचनात्मक सूचनात्मक जो सड़क चिन्ह है वे आज इस चैप्टर में हम करेंगे। इससे पहले हमने डेंजरस जो खतरे वाले सिग्नल करे हैं और आदेशात्मक करे हैं। तो सूचनात्मक इन्फॉर्मेटरी रोड साइन आज हम करेंगे। दोस्तों, ये चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं? इसका उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा यानी दिशा बताना, डायरेक्शन बताना कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद गंतव्य लिखा होता है, स्थान, सड़क किनारे आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी देना होता है। इन सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और ड्राइवर इधर उधर बिना भटके, यानी कि दोस्तों यदि ड्राइवर को रास्ता पता नहीं होता तो कई बार भटक जाते हैं। लेकिन ये सूचनात्मक, ये दिशा बोर्ड पर ऐसे लिखे रहते हैं कि अम्बाला इतनी दूर, पटना इतनी दूर, इस तरीके के जो साइन बोर्ड होते हैं इनसे आपको ड्राइवर को भी पता चलता रहता है कितनी दूर है, किस दिशा में मुझे जाना है। आमतौर पर ये चिन्ह दोनों ड्राइवर की हेल्प करते हैं, चाहे वो, और ये ये जो साइन है ये सामान्यतः नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। आपने बहुत बारी नेशनल हाईवे वगैरह पर देखे होंगे, आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिएगा, इस तरीके के साइन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेन नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ पर आगे लेफ्ट दिल्ली, आगे सीधा नोएडा, फिर फरीदाबाद, ये होते हैं इस तरीके के अग्रिम मार्गदर्शक जो गंतव्य चिन्ह है, यानी आगे आपके ये स्थान आएंगे। उस प्रकार आगे देखिएगा आप गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य के स्थान देख सकते हैं। गोल चक्कर वाले चौराहे पर जैसे रेवाड़ी, दिल्ली, अलवर, ये इस तरीके से यहाँ से अलग अलग रोड यहाँ पे कटे होंगे। फिर आगे देख सकते हैं जैसे चंडीगढ़, शिमला, जालंधर, ये अलग अलग डिस्टेंस दिखाते हैं कि इस साइड जालंधर है, इस साइड शिमला है, आगे आपका चंडीगढ़ है, ये आगे हैं। ऐसे ही आगे जैसे नागपुर में देख सकते हैं, आगे इस तरीके का साइन बोर्ड मिलेगा। फिर आगे जैसे मेरठ रोड की ये प्रमाणित चिन्ह आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे मुंबई लिखा हुआ मिलेगा तो स्थान पहचान चिन्ह होगा। पेट्रोल पंप का कहीं भी साइन दिखागा तो आपको ये पेट्रोल पंप वाली जो है ना मशीन दिखाई देगी। उसके बाद अस्पताल वाला प्राथमिक उपचार केंद्र, 500 मीटर पर भोजन स्थान जो है अल्पाहार जलपान वगैरह में आपको एक कप दिखाई देगा। विश्राम स्थल में बेड, सड़क बंद है, यहाँ पे टी क्लोज हो जाएगी, आगे रेड कलर का साइन से जो ना रोड बंद हो जाएगा। ये आपको इस तरीके के साइन दिखाई देंगे। नहीं, एक तो मेन रास्ता बंद है, एक साइड वाला रास्ता बंद है, ये अलग हैं। बस स्टॉपेज पर आपको बस छपी दिखाई देगी दोस्तों। रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, रेलवे आपको दिखाई देगी रेल। उसके बाद सार्वजनिक टेलीफोन आपको डिस्टेंस दिखा देगा, यहाँ पर एसटीडी वगैरह है इस तरीके की। आगे सुरंग है, सुरंग का इस तरीके से आपको रास्ता दिखाई देगा साइन में। पैदल जो पथ है वो उसका इस तरीके से, जैसे एक व्यक्ति सीढ़ियों से उतरता हुआ जो है ना चलता हुआ दिखाई देगा। दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ये आपका पार्किंग से संबंधित है। साइकिलिंग की पार्किंग से संबंधित है साइकिल, और ई रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा खड़ी करने की पार्किंग से संबंधित। यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करने से संबंधित कार या टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा, तो अलग अलग ये रहेंगे। उसके बाद देखिए इन्हीं चिन्हों को हम देखते हैं अब विस्तार से दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा जिस तरीके से अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह है, ये दोस्तों क्या है, एडवांस डायरेक्शन साइन। ये आगे जो मतलब आगे जो रास्ता है उसको ड्राइवर को सूचित करता है आगे के रास्ते के बारे में कि आगे ये स्थान है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर मुड़ना है। वो जैसे ही जिस स्थान पर ड्राइवर को जाना है अपना अपना वो स्थान पूछता यहाँ पर पढ़ता रहता है ऊपर जो बोर्ड पर। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, किसी को नोएडा जाना है। अब यहाँ से ड्राइवर मैन हाईवे पर है, अगर वो लेफ्ट मुड़ेगा तो दिल्ली चला जाएगा, नहीं रास्ता भटक जाएगा। अब उसने साइन बोर्ड पर पढ़ लिया नोएडा सीधा है यानी आगे है, तो वो नोएडा का रास्ता यहाँ से पकड़ेगा, न कि दिल्ली और फरीदाबाद की साइड मुड़ेगा। तो इस तरीके का सड़क चिन्ह जो है ना दिशा को इंगित करने के लिए आमतौर पर चौराहे पर ये लगाए जाते हैं। उसके बाद गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह है, ये भी आप देख सकते हैं। गोल चक्कर वाले चौराहे पर इस तरीके से साइन लगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी में, किसी भी अपने राज्य में या किसी भी जो है ना लोकल में हो। गोल चक्कर के चौराहे पर आपको जैसे लोकल में विलेजेस के नाम मिलेंगे, जो है किसी सिटी में आपके शहरों के नाम मिलेंगे, और बड़े जो अपनी स्टेट है वहाँ पर स्टेट के ये नाम मिलेंगे जो क्रॉसिंग स्टेट होंगी। ये अग्रिम संकेत जो है ना इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है। इसके जो तीर चिन्ह हैं इनसे गंतव्य मार्ग दर्शाता है, जिससे चालक सही मार्ग में सहायता मिलती है।
उसके बाद अगला है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी सहित। इसमें दोस्तों डिस्टेंस लिखी होती है, बिल्कुल नाम के साथ डिस्टेंस होगी, यानी ड्राइवर को पता चलता रहेगा कि हम अब उस स्थान से अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी रह गई है। जैसे साइन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ 25 किलोमीटर, शिमला 105, जालंधर 85, इस तरीके का साइन बोर्ड आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे आप मान लीजिए नेशनल हाईवे 44 पर चल रहे हैं और अब आप हरियाणा में है, तो हरियाणा से जैसे दिखाएगा भी चंडीगढ़ इतनी दूर है, ऊपर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जिस तरीके से मैंने पहली 2 वीडियो में भी आपको बताए हैं। ये चिन्ह जो ना दोस्तों सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करते हैं, यानी स्थान तो बताएगा, साथ ही उसकी डिस्टेंस भी बताएगा कि यहाँ से इतनी दूर आपका ये स्थान अभी है। उसके बाद दिशा चिन्ह, जैसे देखिए आप हाईवे पर चल रहे हैं तो इस तरीके का साइन आपको कहीं पर मिलेगा। जैसे नागपुर दिखा दिया, आप मेन नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं तो नागपुर इस साइड 10 किलोमीटर, तो इस तरीके से आपको जो नाम यानी चिन्ह के साथ आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शन भी दिखाएगा कि आपका इस दिशा में 10 किलोमीटर ये स्थान है या 20 किलोमीटर, जो भी आपका वहाँ से रहेगा। उसके बाद अगला दोस्तों प्रमाणित चिन्ह, यानी कॉन्फर्मेटरी साइन, जो आपको प्रमाणित एक तरीके से ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं और इस स्थान पर जो लिखी गई दूरी है वो स्थानों को भी दर्शाती है। प्रमाणित चिन्ह यानी कन्फर्मेटरी साइन ये रहेंगे। जैसे आपको साइड में दिखाई दे रहा है मेरठ 15 किलोमीटर, रुड़की 65 किलोमीटर, तो आपको ये कन्फर्म है कि भी रुड़की आपका 65 ही किलोमीटर है दोस्तों और मेरठ 15 किलोमीटर, तो कन्फर्मेटरी जो है ना साइन है, कन्फर्मेटरी यानी प्रमाणित जो चिन्ह है कि आपका ये बिल्कुल सही डिस्टेंस है। उसके बाद स्थान पहचान चिन्ह यानी प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, जैसे मुंबई अगर आपका शहर आएगा तो वहाँ पर मुंबई का ही बोर्ड लगा होगा दोस्तों, न कि सूरत का, चेन्नई का, तो कन्फर्मेटरी यानी प्लेस इन आइडेंटिफिकेशन साइन, यानी प्लेस की पहचान उसके साइन से हो जाएगी कि हाँ अब मैंने मुंबई में प्रवेश कर लिया है, यहाँ प्रवेश कर लिया है, इस तरीके से। उसके आगे भी पेट्रोल पंप, कहीं भी किसी भी नेशनल हाईवे या कहीं भी PWD रोड पर आप चल रहे हैं तो साइड वाले पत्थर पर या ऊपर जो बोर्ड होता है वहाँ पर जो ना साइड में इस तरीके से पेट्रोल पंप की मशीन छपी होती है, तो वो स्थान आपको दर्शाता है कि आप से आगे कुछ दूरी पर जो है ना पेट्रोल पंप है, यानी कि आपको पेट्रोल डलवाने के लिए किसी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है, सूचनात्मक एक तरीके से मिलता है कि हाँ आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, जिसके साइन को देखकर ड्राइवर उसे पहचान लेता है कि पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। उसके बाद है हॉस्पिटल, इस तरीके का बेड का साइन अगर आपको कहीं मिलेगा प्लस के साथ दोस्तों, तो यानी कि आगे जो है ना हॉस्पिटल है, आसपास इस रास्ते पर हॉस्पिटल है। उसके बाद अगला है दोस्तों देखिएगा प्राथमिक उपचार केंद्र यानी फर्स्ट एड पोस्ट, तो फर्स्ट एड के बॉक्सेस वगैरह भी देखे होंगे और भी कुछ देखा होगा दोस्तों, जो आपने इस तरीके से बहुत सारे स्थान होते हैं, जैसे प्राइमरी अस्पताल एक तरीके से हम बोल सकते हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स पर भी आपने देखा होगा इस तरीके से प्लस का चिन्ह बना रहता है। ये एक प्राथमिक उपचार सुविधा से संबंधित जो है ना साइन है, जो आपको बताता है कि आगे फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद है ईटिंग प्लेस भोजन स्थान, इस तरीके की चम्मच क्रॉस चम्मच आपको दिखाई देंगी, आपके स्थान भी लिखा रहेगा, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ढाबे वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह, उनके स्थानों को ये ज़्यादातर दर्शाते हैं कि इस स्थान से इतनी दूरी पर आपका ये है, तो ईटिंग प्लेस इस तरीके का साइन रहेगा। अल्पाहार यानी जलपान, कप वगैरह जो आपका टी टाइम के नज़दीक का या होगा तो वहाँ पर इस तरीके का आपको साइन लिखा दिखाई देगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको साइन से आप खुद ही पता लगा लेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो ये क्या है। उसके बाद है विश्राम स्थल यानी रेस्ट प्लेस, यह बहुत बारी पूछा जाता है दोस्तों, सफ़र के दौरान विश्राम के लिए मोटल लॉज या अन्य विश्राम गृह के लिए नज़दीक लगा जाता है। यह बहुत सारे राजमार्गों पर दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि हर स्टेट में अपना एक दोस्तों गवर्नमेंट के रेस्ट प्लेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे दिखाया गया है नो थ्रू रोड, यानी कि आपकी सड़क आगे बंद है, सड़क आगे क्लोज है, तो इस तरीके के साइन आपको दिखाई देंगे। और ये जो ना दोस्तों ये जो साइन है ज़्यादातर आपको नीले बोर्ड पर ही दिखाई देंगे। आपने बहुत सारे नेशनल हाईवे वगैरह पर देखा होगा कि नीले जो है ना रंग में, नीले कलर में, नीले बोर्ड पर ही आपको ये साइन दिखाई देते हैं। जैसे डेंजरस के बारे में मैंने बताया था, डेंजरस सिग्नल थे, खतरे के सिग्नल थे, वो ज़्यादातर किस कलर पर दिखाई देते थे, तो रेड कलर के बोर्ड पर वो ज़्यादातर दिखाई देते थे। उसके बाद आगे बस स्टॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस स्टॉप अगर कहीं भी होगा दोस्तों, जैसे
अगर मैं बात करता हूँ विलेजेस वगैरह की, तो बहुत सारे गाँव के नाम के साथ आप आगे लिखा रहता है, जैसे इस गाँव का नाम बस स्टॉप, इस गाँव के सामने ये बस स्टॉप, तो आपको यहाँ पर बस वाले चिन्ह का दिखाई देगा, यानी कि ये आपको बस स्टॉप मिलेगा, चाहे आपको और किसी भी रोडवेज वगैरह का हो या किसी अन्य राज्य की जो ना बसेज का हो। तो इस तरीके का आपको चिन्ह कहीं दिखाई देगा, तो आप पता लगा लेना कि ये आपका बस स्टॉपेज यानी बस स्टॉप स्थान है। उसके बाद रेलवे स्टेशन का आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे रेल धुआं छोड़ती हुई दिखाई देगी कि हाँ इस दिशा में आपका रेलवे स्टेशन को यह साइन दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन यानी STD वगैरह से संबंधित आपको इस तरीके का जो है ना साइन दिखाई देगा। उसके बाद सुरंग यानी टनल से आगे आपको इस तरीके का जो है ना दोस्तों एक बॉक्स में इस तरीके की गुफा सी बनाई दिखेगी। ये ज़्यादातर जो है ना पहाड़ी रास्तों पर जो है ना दोस्तों दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे जो है ना जो जम्मू कश्मीर वगैरह की, अरुणाचल प्रदेश यानी कि जो भी उत्तरी भारत है, पूर्वांचल भारत है, दक्षिणी भारत भी, जहाँ पर पहाड़ियाँ और टनल बनाई गई हैं, तो टनल से कुछ जो ना मीटर कुछ डिस्टेंस पहले ही आपको इस तरीके का साइन लगे हुए दिखाई देंगे कि हाँ आगे आपको पता चल जाएगा आगे आपकी जो ना सुरंग में गाड़ी प्रवेश करने वाली है। तो इस तरीके के साइन को देखकर आप समझ जाएंगे। उसके बाद अगला है पैदल पथ सबवे यानी पेडिस्ट्रियन सबवे, यानी कि ये आपको दिखाता है कि भी या तो यहाँ पे पैदल पास है या अंडर पास है या ये सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों का स्थान है। तो इस तरीके का जो साइन देखने के बाद आपको समझ जाना है कि ये आपका क्रॉसिंग है, चाहे पैदल पाथ, अंडर पास या फिर रोड पर। उसके बाद पार्किंग, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह यानी पार्क बोथ साइड आपको इस तरीके का साइन दिखाई देगा। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, तो आगे दोस्तों साइकिल खड़ी करने की जगह यानी साइकिलिंग की पार्किंग इस तरीके का साइन रहेगा। अगला आपका रिक्शा की पार्किंग से संबंधित इस तरीके का साइन रहेगा। टैक्सियाँ खड़ी करने का साइन यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, टैक्सी का आपको दिखाई देगा। पार्किंग से संबंधित ही सभी पॉइंट है दोस्तों ये। उसके बाद रिक्शा, ऑटो रिक्शा खड़ी करने की पार्किंग से संबंधित ये साइन रहेगा आपका। स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करने से संबंधित ये स्कूटर का साइन आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये आपके साइन थे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्फॉर्मेटिक यानी सूचनात्मक। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक आज एंड करते हैं हम। कल अगली क्लासेज में दोस्तों आपका ये टॉपिक रहेगा सड़क संकेत, रोड साइंस के बारे में ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और भी जो ना दोस्तों इसमें डीपली हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल आज इतना ही करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपने अभी तक जो ना TGT के एग्ज़ाम देखे होंगे और भी 1-2 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और CET मेंस एग्ज़ाम में भी आगे बहुत सारे जो ना पोस्ट का तो यही सिलेबस है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी वगैरह सभी पोस्ट में ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।